नमस्ते संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, त्रिमुनि व्याकरण के अध्ययन के क्रम में जो दूसरे प्रसिद्ध महावैयाकरण हैं उनका नाम कात्यायन है और कात्यायन का अध्ययन, कात्यायन का सामान्य परिचय हम आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आइए कात्यायन का जो एक सामान्य परिचय विद्वानों ने निर्धारित किया है उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, त्रिकांड कोश एक ग्रंथ है जिनके लेखक हैं पुरुषोत्तम देव। उसमें कात्यायन के विभिन्न नाम हैं। कात्यायन, वररुचि, कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित। जैसे आजकल एक ही व्यक्ति का कई निक नेम होता है, उसी तरह से प्राचीन समय में भी एक ही विद्वान के कई नाम हुआ करता था। इनमें से ये जो नाम है, इनमें से वररुचि नाम इनके संबंध में अधिक प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वररुचि को कात्यायन तो है ही, कात्यायन का दूसरा जो वैकल्पिक नाम है उसमें वररुचि को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। समुद्रगुप्त के नाटक कृष्णचरित की भूमिका में वररुचि और कात्यायन ये दो नाम एक ही व्यक्ति के लिए कहे गए हैं। कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी में कात्यायन का नाम सूत्रधर मिलता है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में वार्तिकर का नाम वररुचि लिखा है। इनका समय, कात्यायन का समय 400 से 300 ईसा पूर्व के मध्य अधिकांश विद्वान मानते हैं, परंतु डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि ने कात्यायन का समय 350 ईस्वी पूर्व माना है। कथा सहित सागर में वार्तिकार कात्यायन को कौशाम्बी का निवासी माना है। कात्यायन याज्ञवल्क्य के पुत्र थे, इसलिए पाणिनि के कुछ उत्तरवर्ती ही रहे होंगे। याज्ञवल्क्य एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जो मनुस्मृति मनु का है, उसी तरह से इनका भी याज्ञवल्क्य स्मृति है मनुस्मृति के आधार पर ही। हालांकि यह मनुस्मृति से प्राचीन है, तो उन्हीं का पौत्र के रूप में इनका नामोल्लेख प्राप्त होता है। पतंजलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य माना है और उसका आधार क्या बतलाया है? उसका आधार बतलाया है कात्यायन के वार्तिक। इसमें लिखा है वार्तिक में, यथालौकिक वेदेषु की समीक्षा में कहते हैं। यथालौकिक वेदेषु एक वार्तिक है और इसकी जब समीक्षा करते हैं तो उसमें कहते हैं प्रिय तद्दिता दक्षिणात्या। तो इसी आधार पर लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इनका संबंध दक्षिण भारत से रहा होगा। कात्यायन ने जो वार्तिक लिखी है वह गद्य और पद्य दोनों में है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है तथा 7000 सूत्रों का विस्तार किया है तथा 540 सूत्रों का परिष्करण एवं 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। पाणिनि के 3995 सूत्रों पर कात्यायन के 4263 वार्तिक का उल्लेख वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है। स्वर्गारोहण, कात्यायन के स्वर्गारोहण काव्य का उल्लेख जलहनकृत सुक्ति मुक्तावली में प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार कात्यायन ने पाणिनि के जो अष्टाध्याय के सूत्र हैं उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या की है और इस क्रम में उन्होंने देखा जो किस सूत्र में क्या कही गई। कोई ऐसा सूत्र तो नहीं है जो निरर्थक है, ऐसा सूत्र तो नहीं है जिसमें बातें छूट गई है, बहुत सारी बातें उसमें में छूट गया। और ऐसा भी हुआ जो पाणिनि से कात्यायन के बीच का जो समय है वह लगभग 150 से 200 साल का अंतर है। तो इस बीच में बहुत सारे शब्द गढ़े गए, तो उसकी व्याख्या कात्यायन ने वार्तिक के माध्यम से की है। और वार्तिकार वररुचि की जो एक खास विशेषता है वह सिर्फ दोष ही नहीं निकालते हैं, बल्कि उस दोष का दूर कैसे हो इसका भी उन्होंने व्यवस्था की है। उसके पाणिनि के जो सूत्र हैं उसमें जो दोष है उसको दूर करने का भी प्रयास उन्होंने वार्तिक के माध्यम से किया है। तो मित्रों, ये था आपका कात्यायन, जिसे हम वररुचि के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध वार्तिकार के रूप में जानते हैं और पाणिनि के बाद त्रिमुनि व्याकरण में दूसरे नंबर पर है उनका समान अध्ययन। अब हम इसके बाद इनका जो लास्ट है
अंतिम मुनि हैं पतंजलि, उनका सामान्य अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।